हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने 2 डायमेंशनल एरे के बारे में देखा और उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखे, लाइक सिंपली रीडिंग एंड राइटिंग डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स ऑफ एन इनपुट मैट्रिक्स और 2D एरे, copying one input matrix to some another input matrix, sum of the elements of the input matrix and sum of 2 input matrices into some another थर्ड आउटपुट मैट्रिक्स। तो ये सारे प्रोग्राम हम लोगों ने देखे। आज हम लोग एक नए प्रोग्राम नए ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे और जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा इस प्रकार है कि हमें एक इनपुट मैट्रिक्स दी गई है एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड सम ऑफ रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स। सो हमको डायगोनल एलिमेंट्स का भी सम निकालना है और रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स का भी सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और उसका लॉजिक कैसे डिज़ाइन करेंगे, एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। सो दिस इज़ योर प्रोग्राम नंबर 5 इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द सम ऑफ diagonals elements and sum of reverse diagonal elements of an input मैट्रिक्स। ठीक है, और ख़ास बात क्या है, ये इनपुट मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि डायगोनल हमारा प्रॉपर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। आपको पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो, वैसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की। ठीक है, एक छोटी सी हम मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 की अपने एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ 3x3 मैट्रिक्स, राइट। सो जाहिर सी बात है 3x3 की है तो 3 रो 3 कॉलम होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिया है 3 रो हो गई, 0 1 2 ये 3 रो हो गई और 0 1 2 ये 3 कॉलम हो गए। तो अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ये किस तरीके की है, A 3x3 की। ठीक है, तो ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है। अब जाहिर सी बात है, मान के चलिए इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, हम रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3 4 3 2 4 3 5 1 6 एंड 2 3 2, जैसे हमने रैंडमली ये एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये जो एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट्स है और ये जो उल्टे हैं ये रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, सो दिस इज़ योर डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। सो 2 1 2 दीज आर योर डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव ये, और दूसरा ये वाले जो हैं ये हमारे कैसे हैं, ये रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हमको इनका भी सम निकालना है। तो 2 तरीके के सम हमको कैलकुलेट करने हैं, एक इनका सम एक इनका सम। तो आउटपुट में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। इनपुट हमारे पास एक है, एक इनपुट मैट्रिक्स, और आउटपुट हमारे पास 2 हैं, 2 तरीके के सम, डायगोनल का रिवर्स डायगोनल का। नाउ हम लॉजिक पे सीधा आते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इन एलिमेंट्स का सम करना है तो ये एलिमेंट्स किस किस इंडेक्स पे हैं, 0 0 पे, 1 1 पे एंड 2 2 पे। ठीक है, सो यानी अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ सम डी नाम से, मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यानी इसमें हमको सम किसको करना है, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहला सम हम किसको करेंगे, 2 को। ठीक है, तो 2 इसमें जुड़ेगा, रिजल्ट हो जाएगा 2। सो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डी में इज इक्वल टू सम ऑफ डी प्लस A0 0 लिख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। A0 0 एलिमेंट को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अगेन तो सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, बाद में इसमें हमने 2 जोड़ दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे सम की अपडेटेड वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, अब इस 2 वैल्यू में हम नेक्स्ट एलिमेंट जोड़ेंगे, ये वाला 1, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा A1 1। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट हमारा किस पे है, A1 1 पे। तो अब जो सम की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू यहाँ पर 2 है अभी, और ये वैल्यू क्या आई है, 1 है।
ठीक है। तो 2 + 1 रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 3, तो सम की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 3। सो ये अपडेट हो गया, अपडेट होके हुआ 3, राइट। अब नेक्स्ट एलिमेंट को जोड़ना है, यानी A22 को जोड़ना है। तो अभी रिसेंट वैल्यू क्या है सम की, सम D 3 है, और इसमें हम जोड़ के आ रहे हैं A22, राइट। और 22 में है क्या, ये एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट की वैल्यू है 2, और सम D में फिर से स्टोर कर दिया। तो जैसे ही सम D में स्टोर कर दिया तो 2 + 1 3 हो चुका था, +2 और हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 5। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये हो गया सम ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अगर मैं इनको कंबाइंड करना चाहूँ, देखिए अब इसमें खास क्या बात है, इन सारी स्टेटमेंट में सब चीज़ रिपीटेड है, इधर भी सम D है और इधर भी सम D है, तो ये स्टेटमेंट तो होगी। लेकिन ये मेन चीज़ है, ये इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। देखिए इंडेक्स क्या है, 0 0 1 1 एंड 2 2, यानी जो रो का इंडेक्स है वही कॉलम का इंडेक्स है। सबसे पहली बात, पैटर्न आप देख रहे हैं। अब याद करिए, जैसे भी हम लोग 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के साथ काम करते थे तो करते क्या थे, हर एक एलिमेंट के पास जाते थे। नेस्टेड लूप अगर हम चला लें तो हर एक एलिमेंट के पास जा सकते हैं, ठीक है। जाने के बाद हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है। अगर वो डायगोनल एलिमेंट है तो जोड़ दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। और डायगोनल एलिमेंट कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है, देखिए उसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम होगा, ओके। रो इंडेक्स और उसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम होगा, 0 0 1 1 2 2। तो यानी जो भी होगा यहाँ पर, इसको अगर मैं कंबाइंड स्टेटमेंट में एक फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सम D = सम D प्लस A ऑफ I J, नेस्टेड लूप अगर चला रहा हूँ तो वेयर I एंड J आर इक्वल, I और J की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये मैंने कंडीशन के फॉर्म में लिखा है I = J, क्योंकि मैं ये चेक करूँगा। सो या मैं कह सकता हूँ इफ़ I = J, यानी कब AIJ को जोड़ेंगे, जब I = J हो तभी जोड़ेंगे। तो I = J होगा तो I और J की वैल्यू जब 0 होगी 0 तब जुड़ेगा, 1 होगी 1 तब जुड़ेगा, 2 होगी 2 तब जुड़ेगा, जब सेम होगी तभी जुड़ेगा, ठीक है। सो अब इसको मैं आराम से नेस्टेड लूप में ये चीज़ लगा सकता हूँ। ये तो हो गया डायगोनल एलिमेंट के सम की बात हो गई। सो ये जो लॉजिक हुआ वो हमारा क्या हुआ, डायगोनल सम के लिए लॉजिक हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं रिवर्स डायगोनल सम की बात करूं, रिवर्स डायगोनल सम की बात करूं तो एलिमेंट्स, देखिए रिवर्स डायगोनल सम में एलिमेंट्स ये कैसे पहचानेंगे कि जो एलिमेंट्स रिवर्स डायगोनल पे हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रिवर्स डायगोनल पे, ये पहचानेंगे कैसे। देखिए अगेन यहाँ पर लॉजिक क्या है, हम एक सम नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, मान के चलिए फिर से, और वो सम क्या है, सम RD रिवर्स डायगोनल, सम D था डायगोनल एंड सम RD है रिवर्स डायगोनल। इनिशियल वैल्यू इसकी भी 0 है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा जुड़ेगा, क्योंकि हम नेस्टेड लूप चलाते हैं तो रो वाइज चलते हैं, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, सबसे पहला एलिमेंट जुड़ेगा 0 2 वाला। सो यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ स्टेटमेंट क्या है, सम RD = सम RD प्लस A ऑफ 0 यही तो है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा, यानी जो प्रीवियस वैल्यू है सम RD की उसमें A11 वाला जुड़ेगा, तो सम RD = सम RD प्लस A1 एंड 1, यही तो होगा। 1 1 वाला एलिमेंट जुड़ेगा, यानी कौन सा है 1, जैसे ही जुड़ेगा इसके अंदर रिजल्ट हो जाएगा 1। नाउ तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी, सम RD = सम RD प्लस A, कौन सा एलिमेंट जुड़ेगा, तीसरा एलिमेंट 2 0, सो 2 0, राइट। तो ये तीनों जैसे ही जुड़ जाएंगे, 2 जुड़ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 3 था ना, अपडेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये एलिमेंट 3 था, देन 1 जुड़ेगा, रिजल्ट आएगा 4, और फिर इसमें 2 जुड़ जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 6। सो 3 + 1 + 2 दैट इज़ 6, ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो रिवर्स डायगोनल का सम आना चाहिए 6, और देखिए फाइनली यहाँ अपडेटेड वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना।
लेकिन अब यहाँ लॉजिक कैसे है, अगर इन तीन स्टेटमेंट को मैं क्लब करना चाहूँ एक स्टेटमेंट में, आपको मालूम है नेस्टेड लूप तो चल ही रहा है, नेस्टेड लूप में रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट कैसे पहचानेंगे, जब देखिए यहाँ पे आई और जे, ये आई इंडेक्स है और ये जे इंडेक्स है, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे इन दोनों का, देखिए इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 0 + 2 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2, यानी जब भी आ रहा है रिजल्ट उसका सम क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, यानी रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स का सम हमेशा हमें 2 मिल रहा है। तो यही हमारा लॉजिक हो गया। इफ़, ठीक है, हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ़ आई = 2, यहाँ के लिए हमारी केस क्या है, आई + जे = 2, ठीक है। यानी जब भी हमारे रो इंडेक्स की वैल्यू प्लस कॉलम इंडेक्स की वैल्यू का सम 2 के इक्वल हो जाए, यानी वो एलिमेंट जो है वो हमारे रिवर्स डायगोनल पे है, ठीक है। तो जब जब ऐसा हो तो हमें स्टेटमेंट क्या करनी है, सम आर डी = सम आर डी प्लस ए ऑफ आई जे, ठीक है। तो जब जब आई और जे की वैल्यू का सम जो है 2 आएगा तब तक हमको ये स्टेटमेंट जोड़ देनी है, इस एलिमेंट को जोड़ देना है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया हमारा लॉजिक। इसमें कब कब जोड़ना है, जब आई और जे बराबर हो, इसमें कब कब जोड़ना है, जब दोनों का सम 2 के बराबर हो, ठीक है। ये तो हो गया 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। लेकिन नॉर्मली सिचुएशन में हम जनरलाइज प्रोग्रामिंग करते हैं, जनरलाइज प्रोग्रामिंग में हम इनपुट यूज़र से लेते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि यूज़र यहाँ पे 3 देगा, हो सकता है 4x4 की मैट्रिक्स दे दे, 5x5 की दे दे, तो ठीक है। तो हम मान के चलते हैं ये डायमेंशन जो है हम यूज़र से इनपुट कराएंगे n, ठीक है, क्योंकि दोनों ही n होगी, चूँकि हमें इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, तभी हमारा डायगोनल निकलेगा। तो ये वैल्यू n है और n की वैल्यू हम यहाँ के एज्यूम करके चले हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे n × n खुद ही हो जाएगा 3, ठीक। और यहाँ पर जो कंडीशन है, ये कंडीशन तो सही है, जब जब i और j की वैल्यू होगी वो हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। तो अगर 4x4 है तो 0 0 1 1 2 2 3 3, 5x5 है 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। लेकिन सब में ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर i + j की वैल्यू बदलेगी। देखिए अगर 3 3 की जगह 4x4 हम एरे ले लेंगे तो हमारा एलिमेंट कहाँ से जाएगा, 0 1 2 3, एक कॉलम बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक रो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स डायगोनल एलिमेंट ये होगा, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट ये होगा। इस तरीके से एलिमेंट मिलेंगे, 0 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, सम क्या आया 3, और यहाँ पे क्या इंडेक्स आया 3 + 0 3, ठीक है। यानी रिवर्स डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं उनके इंडेक्स का सम जो है वो 3 आएगा। अभी तक क्या आ रहा था, इस वाली प्रॉब्लम के लिए 3x3 की प्रॉब्लम के लिए 2 आ रहा था, 4x4 की प्रॉब्लम के लिए 3 आने लगा, ठीक है। यानी इसको मैं जनरलाइज वे में बोलूँ, अगर n × n की मैट्रिक्स हो तो i + j का सम जो आएगा वो n - 1 आएगा, क्योंकि 3x3 था तो 2 आ रहा था, ठीक है। 4x4 के लिए अगर मैं लूँगा तो 3 आएगा, एक कम, तो n × n के लिए होगा तो n - 1। तो मैं इसको जनरलाइज वे में इसको 2 ना लिख के मैं लिख सकता हूँ i + j का सम n - 1 हो, अगर n की वैल्यू कुछ भी हो, यूज़र इनपुट करे अपने हिसाब से, तो ठीक है। अब इसी पूरे चीज़ को मैं अपने प्रोग्राम के लॉजिक में कन्वर्ट करता हूँ और प्रोग्राम लिखने की कोशिश करता हूँ। सो #include stdio.h #include onio.h, मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया void main, ठीक है। एंड अगेन चूँकि एक एरे लेना है, हम मान के चलते हैं मैक्सिमम 10 साइज़ का एरे यूज़र इनपुट कर सकता है। लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 नहीं 20x20 की ले लीजिए, 25x25 की ले लीजिए, लेकिन आपको मैट्रिक्स स्क्वायर लेनी है सबसे पहली बात। तो डिक्लेरेशन आपको कोशिश करिए कि दोनों रो और कॉलम साइज़ बराबर हों। तो यूज़र अपने 10 रेंज जो भी यहाँ पे आप दे देंगे उस रेंज के अंदर जितनी मैक्सिमम साइज़ की मैट्रिक्स ले सकता है वो ले लेगा, ठीक है। सो 10x10 मानने को मैंने लिखा है, i और j 2 लूप वेरिएबल ले लिए, साथ में सम d = 0 जिसमें डायगोनल का सम लूँगा, और सम ऑफ आर डी इसको भी 0 कर दिया जिसमें रिवर्स डायगोनल का सम लूँगा। तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स हो गए जो हमें लेने हैं अपने प्रोग्राम में। अब सबसे पहले हमें मैट्रिक्स रीड करानी है, ठीक है। तो यूज़र को हमने एक मैसेज दिया, मैट्रिक्स रीड कराने से पहले हमें क्या इनपुट कराना पड़ेगा, डायमेंशन, मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है। सो
सबसे पहले मैं यूज़र से डायमेंशन ले रहा हूँ और डायमेंशन को किस में स्टोर करूँगा, किसी n वेरिएबल में। एंटर दी डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, बता दिया यूज़र को कि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स देनी है, इसलिए एक ही डायमेंशन n इनपुट कर देंगे तो n दोनों के लिए काम आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होने हैं। और इसको रीड कर लिया, स्कैन ऑफ %d, चूँकि एक इंटीजर वैल्यू है, कोई नंबर है, एड्रेस ऑफ n। तो यानी वेरिएबल n में हमारा क्या चला जाएगा, इस मैट्रिक्स की डायमेंशन। n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, वॉट एवर। नाउ जैसे ही हमें डायमेंशन मिल गया, अब हमें नेस्टेड लूप चलाकर इस मैट्रिक्स को यूज़र से इनपुट कराना है। सो रीड इनपुट मैट्रिक्स ए, ठीक है। और रीड करने का तरीका आपको पता है, फॉर i इज इक्वल टू 0, और चूंकि n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, n जितना देगा उतने बार ये लूप चलना है, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड नेस्टेड वे में फॉर j इज इक्वल टू 0, j भी n तक ही चलेगा क्योंकि एक ही डायमेंशन है दोनों की। और इसमें स्कैन ऑफ, रीड क्या करना पड़ेगा, एरे के एलिमेंट्स को, जो कि इंटीजर ले रखा है मैंने, तो %d एंड एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j, ठीक है। तो जैसे ही ये नेस्टेड लूप चलेगा, मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए क्योंकि एक ही एक स्टेटमेंट है सब में, सो ये नेस्टेड आराम से काम करेगा, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट्स रीड हो गए, अब हमारा क्या काम करना है, लॉजिक लगाना है इसका और इसका। तो और दोनों में ही हम देखिए हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के पास जाना है। अगर उसमें i और j की इंडेक्स की वैल्यू सेम है तो यानी वो डायगोनल का एलिमेंट है, तो हमको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, ये वाली जो हमने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। और अगर i प्लस j इक्वल टू n-1 है तो हमें ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, रिवर्स डायगोनल का सम है। तो ये दोनों कंडीशन हम चेक करें और दोनों कैलकुलेट करें, लेकिन चलाना हमें नेस्टेड ही लूप है। तो लॉजिक टू कैलकुलेट सम ऑफ डायगोनल, यहाँ हम चलिए 2 लाइन का कमेंट ले रहे हैं तो इसलिए हमने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, एंड रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो 2 लाइन का मैंने एक कमेंट दे दिया है। अब लॉजिक लगाना है तो नेस्टेड लूप लगेगा, और नेस्टेड लूप चूँकि हर एक एलिमेंट के पास जाना है तो हर एक एलिमेंट के लिए जाएगा, 0 से लेकर i लेस देन n तक, i प्लस प्लस, और इसके अंदर फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस, ठीक है। दोनों ही n तक, n-1 तक जाएंगे, लेस देन n तक, ठीक है। अब इसके अंदर पहली कंडीशन हमको क्या चेक करनी है, डायगोनल की, दूसरी कंडीशन हमको चेक करनी है रिवर्स डायगोनल की। सो इफ़ i इक्वल टू j, अगर जिस भी एलिमेंट पे पहुँचे हैं उसमें i और j की वैल्यू बराबर है इंडेक्स की, तो हमें क्या करना है, सम d इज इक्वल टू सम d प्लस ai, यानी उस एलिमेंट, वो एलिमेंट किसका है, डायगोनल का एलिमेंट है, तो सम ऑफ डायगोनल वाले में जोड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ़ i प्लस j इक्वल टू n-1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यानी वो रिवर्स डायगोनल का एलिमेंट होगा aij, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सम ऑफ rd इज इक्वल टू सम rd प्लस aij, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन चेक करते चलेंगे और एलिमेंट चेक होता चलेगा कि वो डायगोनल पे है या रिवर्स डायगोनल पे, ये कंडीशन बताएगी, ठीक है। तो जिस पे जो एलिमेंट मिलेगा अपने अपने रिस्पेक्टिव सम में चला जाएगा, कोई इशू नहीं। ये लूप हमने बंद कर दिया, नेस्टेड लूप। अब हमारे पास इस लूप के चलने के बाद सम डी और सम आर डी में अपने अपने डायगोनल और रिवर्स डायगोनल के सम होंगे। हम सिंपली इसको डिस्प्ले करा ले रहे हैं। सो डिस्प्ले द आउटपुट, ठीक है। तो 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने दे दिया, प्रिंटफ सम ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू %d एंड सम d की वैल्यू को डिस्प्ले करा लें, ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दूंगा, प्रिंटफ बैकस्लैश दे रहा हूँ ताकि नई लाइन में प्रिंट हो, सम ऑफ रिवर्स डायगोनल इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लूँ, सम ऑफ rd को, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, दोनों सम प्रिंट हो जाएंगे।
और लास्ट में चूँकि ये हमारा अब टास्क ख़त्म हो गया तो गेट सी एच लगा के मेन फंक्शन हमने क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बना डायगोनल के सम का और रिवर्स डायगोनल के सम का। ओके, दिस इज़ द लॉजिक फॉर बोथ द सम्स। क्लियर होगा, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आई होगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड फर्दर आई विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों ही आने वाले प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर टुडे।